7 चीजें जिसके घर में होती है उसके घर में लक्ष्मी आती है। नंबर 1, पुरुषार्थम। जिसके घर के लोग आलसी नहीं है, पुरुषार्थी, मेहनत करने में जिनको आनंद आता है, ऐसे लोग। पुरुषार्थम। समो। और जिस घर के लोगों की इंद्रियां वश में है, इंद्री लोलुप लोग नहीं। दमः। और जिनका मन भी वश में है, मन और इंद्रियां। शौचम। और जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्रता है, शुद्धता है, गंदगी नहीं है, उस घर में लक्ष्मी आती है। इसलिए अपने घर को साफ सुथरा रखा करो। सामान इधर उधर मत डाला करो, सामान संभाल के रखा करो। सामान को कपड़े से पोंछ डाला करो। बर्तन धोकर साफ कर। गुजरात में आकर जाकर देख लीजिए, हर घर के बर्तन ऐसे रखे हैं, लगता है इनके घर में स्टील के बर्तनों की दुकान है, हर घर में। लेकिन कितने घरों में देखो तो बर्तन सब पूरे घर आंगन में, कमरों में फैले पड़े हैं। अंधेरे में निकल पड़ो तो हाथ पांव में फंस जाए बर्तन, थाली पे पांव पड़ जाए, थाली पे कट जाएगा पांव। ऐसा बर्तन फैला रखा है, ढंग से बर्तन रखो। शौचम। कारुण्यम। जिसके पास में करुणा है, 5वीं चीज करुणा। करुणा माने प्रेम, अर्थात जिस घर में आपस में प्रेम है, उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। परस्पर प्रेम है। परस्पर प्रेम का होना कोई छोटी बात नहीं, याद रखना। मधुमक्खियां आपस में प्रेम से रहती है। उनकी प्रेम की शक्ति के सामने मधुमक्खियों से हाथी भी डरता है। प्रेम संगठन और एकता का सूत्र है। जहां प्रेम मर जाता है, वहां का संगठन भी मर जाता है, एकता समाप्त हो जाती है। कबीर साहब ने प्रेम का महत्व बहुत बताया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। राम और लक्ष्मण के बीच में क्या था? प्रेम ही तो था, भ्रातृ प्रेम था। सीता और राम के बीच में क्या था? प्रेम ही तो था। शिवरी के मन में राम के प्रति क्या था? प्रेम ही तो था। राम के प्रति जो प्रेम है शिवरी के मन में, वो शिवरी को खुशी प्रदान करता है। आपके मन में क्या है मेरे प्रति? प्रेम ही तो। प्रेम में आप बैठे, मेरे मन में भी आपके लिए प्रेम ही है। प्रेम जोड़ता है, प्रेम सबको इकट्ठा करता है। राम के प्रेम की शक्ति रीछ भालू वानरों को भी एक सेना में परिवर्तन कर देती है। लेकिन आप एक बात समझ लें, राम के पास में प्रेम भी था। ये बच्चों को अनुशासित करे, बच्चे हल्ला मचा रहे, चले जाइए जरा 2-4 अच्छे लोग, हाँ जाओ, इनको पकड़ के बिठाओ। पकड़ के बिठाओ इनको, पकड़ के। इनका भी बहुत प्रेम है। राम के प्रेम की शक्ति रीछ भालू वानरों को जोड़ देती है और
हनुमान का प्रेम राम के दिल को जीत लेता है। इंसान को बस में करना हो या पशु पक्षी को बस में करना हो, और या भगवान को बस में करना हो, बस में करने का अगर कोई वशीकरण मंत्र है तो प्रेम है और कोई नहीं। प्रेम ही बस में करता है। एक स्त्री का पति मिलिट्री में सर्विस करता था। बड़ी प्यारी कहानी है। कभी कभी छुट्टी लेकर आता था तो पत्नी से बहुत मीठी मीठी बातें करता था। पत्नी खुश हो जाती थी। लेकिन जब रिटायर हो गया, घर आया तो परमानेंट घर में रहने लगा। तो पत्नी से कुछ प्रेम कम करने लगा। कुछ बात हुई हो, कम करने लगा। पत्नी को दुख होने लगा कि मेरा पति पहले मुझसे बहुत प्रेम करता था, अब प्रेम कम करता है। पति कभी कभी अकेले बैठता था शांति से। तो उस स्त्री को दुख होने लगा। तो नदी के पड़ोस एक महात्मा रहते थे। उसने अपनी सखियों के साथ में जाकर के महात्मा से निवेदन किया कि संत जी, मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है, मुझे दुख होता है, कुछ उपाय कर दो आप, जंतर मंतर तंत्र कुछ कर दो। कुछ साधु संत जंतर मंतर तंत्र भी करते रहते। मैं तो एक साथ मंत्र मारता हूँ प्रवचन से ही, बस अलग से मंत्र वंत्र कुछ नहीं मारता, जंतर पंतर। साधु मजेदार था। उसने कहा मैं आपके पति का मन बदल सकता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। तो बोले क्या? बोले एक बाघ का बाल, शेर का बाल अगर तुम ले आओ तो मैं मंत्र पढ़ता हूं। तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज, सिंह का बाल कैसे मिलेगा, वो तो मुझे खा जाएगा। तो महात्मा मुस्कराया और महात्मा मन मन में सोचा, तुझे खा जाए तो भी समस्या खत्म हो जाएगी, जाओ। साधु संत भी ऐसा है, निपटा देगा। लेकिन वो स्त्री पति के प्रेम की प्यासी है, जंगल को जाती है। जंगल में शेर दहाड़ता है जोर से। दहाड़ सुन करके डर कर भाग आती है। दूसरे दिन फिर जाती है। डर लग जाता, फिर भाग आती। तीसरे दिन बुद्धि लगाया, 2-5 किलो मांस के टुकड़े लेकर गई और पेड़ पर चढ़ गई। और सिंह को मनुष्य की खुशबू आती है। जैसे गिद्ध होता ना, जहां पर डांगर पड़ा होता, पशु पड़ा होता, उसको खुशबू आ जाती है। तुम्हारी खुशबू सिंह को आती है। सिंह जहां तुम हो 2 किलोमीटर से दौड़ कर आ जाएगा आपके पास। सिंह पेड़ पर भी चढ़ना जानता है, इसलिए पेड़ पर चढ़कर भी बच नहीं सकते आप, बहुत खतरनाक। सिंह मिल गया तो समझ लो फाइनल ही होने वाला, उपाय है नहीं। इसलिए जंगल वंगल में घूमने मत जाना। ऊपर से मांस का टुकड़ा डाला, सिंह आया और खा लिया। फिर डाला, फिर खा लिया। सिंह खाकर चला गया। वो महिला उतरी और भागकर अपने गांव आ गई। दूसरे दिन फिर गई, फिर लेकर गई मांस के टुकड़े, फिर डाला पेड़ पर चढ़कर, सिंह खा लिया। 7 दिन तक सिंह को खिलाया। 8वें दिन वो महिला खिलाते खिलाते नीचे उतर आई और सिंह को पड़ोस में बैठकर मांस का टुकड़ा खिला रही है। सिंह खा रहा है और सिंह पूंछ हिला रहा है, पालतू हो गया।
और जब सिंह खुश हो गया तो उस महिला ने कैंची निकाली और एक बाल काट लिया। बाल लेकर के महात्मा के पास में आई। जब महात्मा के पास में आई तो महात्मा को बाल दिखाया तो महात्मा आश्चर्य में डूब गया। कह रहे ये असंभव काम था, उसको संभव कर दिया। महात्मा ने वो बाल लेकर के, महात्मा एक धूनी रमाए हुए था, आग जला रहा था, उसमें धूनी रमी थी। उस बाल को लेकर महात्मा ने धूनी में डाल दिया, आग में बाल जल गया, राख हो। उस महिला को दुख लगा। वो सोचती थी बाल पे कोई मंत्र पढ़ेंगे, बाल लेकर जाऊंगी, पति को छुआ दूंगी तो मन बदल जाएगा। वो बाल को आग में डाल दिया, बाल जल के राख हो गया। तो महिला को गुस्सा आ गई, बोली महात्मा जी अगर इसको जलाना ही था तो इतना खतरे से बाल मंगवाया क्यों? महात्मा ने कहा जो सिंह मनुष्य का जन्मजात दुश्मन है उसको तुमने प्रेम के बल से जीत लिया और एक बाल काट कर ले आई। उसी प्रेम के बल से अपने पति के मन को यदि तुम जीत लो तो तुमको वो भी प्रेम करने लग जाएगा। प्रेम से ही जीता जा सकता है और कोई रास्ता नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी बड़ी बड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में, प्यार का सागर 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 बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में, प्यार का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस में मिलजुल प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे
आँखों में बस जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। चाणक्य कहते हैं, जिसके घर में आपस में प्रेम है उस घर में धन लक्ष्मी बरसती रहती है। कारुण्यम वाग निष्ठुरा। और जो लोग गालियां नहीं बकते हैं, जिनकी वाणी में प्रभाव है, जिनकी वाणी सुनने योग्य है, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए वाणी बोलना सीखो। दुकानदार ग्राहक से वाणी ही तो बोलता है, वाणी बोलकर सामान बेच देता है। एक नेता भी वाणी के माध्यम से भाषण करता है और वोट पा जाता है, मिनिस्टर बन जाता है।